हेलो गाइस, मैं राजेश सिंह जी आपके साथ कंटिन्यू करते हैं हमारी साइकोलॉजी की जो हम पढ़ रहे हैं मनोविज्ञान की सीरीज सेगमेंट 5 को हम पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे साइकोसेक्सुअल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत की इसने स्टेजेस बताई हैं सेगमेंट 5 ने। सेगमेंट 5 कहते हैं मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत में वो बताते हैं कि व्यक्ति के व्यक्तित्व पर काम शक्ति या लिबिडो का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो हम सबसे पहले देखेंगे, हम समझेंगे कि ये लिबिडो है क्या। लिबिडो काम प्रवृत्ति या काम शक्ति क्या होती है, इसको हम सबसे पहले देखेंगे। हमने पढ़ा था इससे पहले सिगमंड फ्रायड, इन्होंने मूल प्रवृत्तियों को दो भागों में डिवाइड किया था। उनमें से फर्स्ट है जीवन मूल प्रवृत्तियां, जिनको लाइफ इंस्टिंक्ट्स बोला जाता है, इरोस कहा है। लाइफ इंस्टिंक्ट्स जीवन मूल प्रवृत्तियां, उसको फ्रायड ने इरोस कहा है। और दूसरा है मृत्यु मूल प्रवृत्तियां, जिनको फ्रायड ने थैनाटोस कहा है। जीवन मूल प्रवृत्तियां या लाइफ इंस्टिंक्ट्स इरोस वो होती हैं जो जीवन के निर्माणकारी या रचनात्मक कार्यों को दर्शाती हैं, और डेथ इंस्टिंक्ट्स मृत्यु मूल प्रवृत्तियां या थैनाटोस वो होती हैं जो जीवन के विध्वंसकारी पक्ष को दर्शाती हैं। जो लाइफ इंस्टिंक्ट जो होती है, जीवन मूल प्रवृत्तियां, उनसे एक ऊर्जा क्रिएट होती है। जीवन मूल प्रवृत्तियां या लाइफ इंस्टिंक्ट जो होती है, उनसे एक ऊर्जा क्रिएट होती है, और वो जो ऊर्जा जो होती है, जो एनर्जी होती है, उसी को लिबिडो कहा जाता है। उसी को फ्रायड ने क्या कहा है, लिबिडो काम प्रवृत्ति या काम शक्ति कहा है। आइए हम मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत की 5 अवस्थाएं जो सिगमंड फ्रायड ने बताई हैं, उनको आज हम डिस्कस करते हैं। सिगमंड फ्रायड को हम पढ़ रहे हैं, और मनोलैंगिक विकास के या साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में उन्होंने 5 स्टेजेस या 5 अवस्थाएं बताई हैं। इनको हम पढ़ते हैं वन बाय वन। देखिए, सबसे पहले सिगमंड फ्रायड कहते हैं कि जो काम शक्ति जो होती है, वो जन्म से और 18 माह तक, यानी कि शैशवावस्था में जन्म से 18 माह तक ओरल स्टेज में होती है। यानी कि उसका मुख्य जो बिंदु होगा वो माउथ होगा, ठीक है ना। कहाँ विद्यमान होगी काम शक्ति? माउथ में, ठीक है भाई। ओरल स्टेज में, मुखावस्था में बच्चा या शिशु जो होगा या शिशु जो होगा वो प्लेजर गेन करेगा। प्लेजर, आनंद की अनुभूति कैसे करेगा? मुंह के माध्यम से। प्लेजर गेन कैसे करेगा? मुंह के माध्यम से। जैसे उसको दूध की बोतल जो दी जाएगी, उसको चूस करके, सकिंग करके, और फीडिंग के माध्यम से, ब्रेस्ट फीडिंग, अपनी माँ का दूध पी करके वो बच्चा माउथ या ओरल स्टेज में प्लेजर गेन करेगा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, अगर यहाँ बच्चे को प्रॉपर ये सारी चीजें नहीं मिलती है, तो उसमें आगे चल के अडल्ट फिक्सेशन आ जाता है। अडल्ट फिक्सेशन, जैसे बच्चा नेल बाइटिंग करने लग जाता है, नेल बाइटिंग करने लग जाएगा, स्मोकिंग करने लग जाएगा, तो ये उसके अडल्ट फिक्सेशन हो जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट जो स्टेज है वो है ओरल स्टेज, मुखावस्था। यहाँ जो काम शक्ति या लिबिडो कहाँ विद्यमान होगी? माउथ में, ठीक है भाई। दूसरा देखते हैं एनल स्टेज। 1.5 वर्ष से 3 वर्ष तक की अवस्था में लिबिडो या काम शक्ति जो होगी वो एनस यानी गुदावस्था में विद्यमान होगी, ठीक है ना। यहाँ जो शिशु जो होगा या 1.5 वर्ष से 3 वर्ष तक जो काम शक्ति कहाँ विद्यमान होगी? एनस, एनल स्टेज में, गुदावस्था में होगी। यहाँ जो बालक होगा वो मलमूत्र त्याग करके, या उसे टॉयलेट ट्रेनिंग दी जाएगी, मलमूत्र त्याग के वो प्लेजर गेन करेगा, ठीक है ना। उसे टॉयलेट ट्रेनिंग दी जाती है, टॉयलेट ट्रेनिंग दी जाएगी, टॉयलेट ट्रेनिंग दी जाती है उसे, ठीक है ना। अगर ये टॉयलेट ट्रेनिंग उसको प्रॉपर दी जाती है, या फिर यहाँ बच्चा डिपेंडेंट होता है, ठीक है ना। अगर उसके साथ में ये टॉयलेट ट्रेनिंग उसे प्रॉपर नहीं दी जाती है, तो आगे चल के उसमें अडल्ट फिक्सेशन हो जाता है। ऑर्डरलीनेस या मैसीनेस, बच्चा अस्त व्यस्त रहने लग जाता है, गंदा रहने लग जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ सेकंड स्टेज में, एनल स्टेज में, जो लिबिडो कहाँ विद्यमान होगी? एनस में, गुदा में। बच्चा प्लेजर गेन कैसे करेगा? मलमूत्र त्याग करके करेगा, ठीक है। थर्ड हम देखते हैं फैलिक स्टेज। फैलिक स्टेज लैंगिक अवस्था 3 वर्ष से 6 वर्ष तक। फैलिक स्टेज या लैंगिक अवस्था में लिबिडो कहाँ विद्यमान होती है? जेनिटल्स पे, जेनिटल्स यानी
जननेंद्रियों पे होती है, जननेंद्रियों पे होती है। और फैलिक स्टेज में इलेक्ट्रा और ओडिपस कॉम्प्लेक्स का विकास होता है। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स और ओडिपस कॉम्प्लेक्स, ओडिपस कॉम्प्लेक्स। ये देखिए, फैलिक स्टेज या लैंगिक अवस्था में जो लिबिडो विद्यमान होगा वो होगा जेनिटल्स पे, जननेंद्रियों पे। और फैलिक स्टेज में 3 से 6 वर्ष की अवस्था में इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स और ओडिपस कॉम्प्लेक्स का क्या होगा, विकास हो जाएगा। अब इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स क्या होती है और ओडिपस कॉम्प्लेक्स क्या होती है, ये देखते हैं। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स जो होती है ये गर्ल्स में पाई जाती है, और इसके कारण, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स के कारण गर्ल्स जो होती है अपने फादर के प्रति प्रेम या स्नेह की भावना रखती है। और ओडिपस कॉम्प्लेक्स के कारण बॉयज जो होते हैं, ये बॉयज में पाई जाती है, और ओडिपस कॉम्प्लेक्स के कारण बॉयज जो होते हैं वो अपनी मदर से स्नेह या प्रेम करते हैं। ठीक है भाई। तो फैलिक स्टेज लैंगिक अवस्था में 3 से 6 वर्ष की अवस्था में इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स और ओडिपस कॉम्प्लेक्स का क्या होता है, विकास होता है। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स जो होती है वो गर्ल्स में पाई जाती है, और ओडिपस कॉम्प्लेक्स वो बॉयज में पाई जाती है। ठीक है। तो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स के कारण गर्ल्स जो होती है वो अपने फादर से, अपने पिता से स्नेह या प्रेम रखती है, और ओडिपस कॉम्प्लेक्स के कारण बॉयज जो होते हैं वो अपनी मदर से या अपनी माँ से प्रेम या स्नेह की भावना रखते हैं। अब आप देखिए, अगर आपको इलेक्ट्रा या ओडिपस ये अगर आपको लर्न नहीं होता है तो हम आपको इसका एक छोटा सा फॉर्मूला बता देते हैं। बॉय के अंदर आप देखिए, बॉय में देखिए आपको ये ओ दिख रहा होगा, और ओडिपस में भी ये ओ है, तो ओ से ओ को आप रिलेट कर सकते हो। बॉयज में ओडिपस, ये ओ को ओ से रिलेट कर दो, बाकी इलेक्ट्रा बच जाएगा जो फिर गर्ल्स के लिए रह जाएगा। ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा। इस ओ को इस ओ से रिलेट कर दो, बॉयज में ओडिपस कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है ना। अब देखते हैं लेटेंसी स्टेज। लेटेंसी स्टेज सुसुप्त अवस्था, 6 से 12 वर्ष की उम्र में यहां बच्चा स्कूल जाने लग जाएगा। सुसुप्त अवस्था में तो लिबिडो है, यहां काम शक्ति जो है वो अदृश्य हो जाएगी। यहां काम शक्ति होगी, अदृश्य हो जाएगी। यहां जो बच्चा, ये बालक या बालिका 6 से 12 वर्ष की अवस्था में यानी समलिंगीय आकर्षण होगा, समलिंगीय आकर्षण होगा सुसुप्त अवस्था में। यहां काम शक्ति जो होगी वो अदृश्य हो जाएगी। ठीक है। अब हम बात करते हैं जेनिटल स्टेज। जेनिटल स्टेज जननेंद्रिय अवस्था, ये आपका 12 वर्ष से ऑनवर्ड चलता है आगे। ये आपका प्यूबर्टी टू डेथ चलता है। जननेंद्रिय अवस्था 12 वर्ष से आगे चलता है ये। यहां जो आपकी लिबिडो या काम शक्ति विद्यमान होगी जननेंद्रियों पे, यहां पे इस स्टेज में विषमलिंगीय आकर्षण होगा, और यहां जो लिबिडो या काम शक्ति को संतानोत्पत्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। यहां लिबिडो या काम शक्ति को संतानोत्पत्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। और यहां जेनिटल स्टेज में 12 वर्ष के बाद में जो विषमलिंगीय आकर्षण हो जाता है। ठीक है। तो ये आपके 5 स्टेजेस थे, हम इनको दोबारा देख लेते हैं। ओरल स्टेज, मुखावस्था, जन्म से 18 माह तक। यहाँ जो लिबिडो या काम शक्ति होती है वो माउथ या मुंह में विद्यमान होती है। ठीक है ना। यहाँ जो बच्चा होगा वो प्लेजर गेन कैसे करेगा, सकिंग करके, फीडिंग के माध्यम से। ठीक है। और एनल स्टेज, ये गुदावस्था, यहाँ जो आपकी लिबिडो कहाँ विद्यमान होगा, एनस में होगा, गुदावस्था है ये। ठीक है ना। तो यहाँ बच्चा मलमूत्र त्याग करके, ठीक है ना, और उसे टॉयलेट ट्रेनिंग दी जाएगी यहाँ पे एनल स्टेज में। ठीक है भाई। फैलिक स्टेज थर्ड अवस्था लैंगिक अवस्था है। यहाँ पे 3 से 6 वर्ष की उम्र में इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स और ओडिपस कॉम्प्लेक्स का विकास हो जाता है। तो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स जो होती है वो गर्ल्स में विद्यमान होती है, और ओडिपस कॉम्प्लेक्स बॉयज में विद्यमान होती है। आप इस ओ को इस ओ से रिलेट भी कर सकते हो ताकि ये आपको याद रहे। बॉयज जो होते हैं वो अपनी मदर के प्रति स्नेह या प्रेम की भावना रखते हैं, और गर्ल्स इस इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स की वजह से अपने फादर की प्रति स्नेह या प्रेम की भावना रखती है। लेटेंसी स्टेज सुसुप्त अवस्था, 6 से 12 वर्ष की जो अवस्था है, यहाँ बालक स्कूल में जाने लग जाता है, अपने पीयर ग्रुप में रहने लग जाता है। यहाँ उसकी जो लिबिडो काम शक्ति अदृश्य हो जाती है 4th स्टेज में। 5th है जेनिटल स्टेज, जननेंद्रिय अवस्था। यहाँ जो काम शक्ति या लिबिडो जननेंद्रियों पे या जेनिटल्स पे विद्यमान होती है, और यहाँ पे विषमलिंगीय आकर्षण होता है, और काम शक्ति या लिबिडो को संतानोत्पत्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। उम्मीद है आपको ये मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत समझ में आया होगा। बने रहिए हमारे साथ में, आपके लिए हम लेकर के आते रहेंगे ऐसे ही सेशंस। धन्यवाद।